अमेठी की हार ने तपस्वी बना दिया। चोट तो लगेगी। ये अडानी वाले मामले में क्या हमारे रेगुलेटर्स आप तो आज तक की प्रतिनिधि हैं, बाजार की प्रतिनिधि कब से हो गए? क्योंकि उसमें इन्वेस्टर्स का पैसा है। भारत जोड़ो यात्रा यूपी में बहुत दिन नहीं रही, इसलिए अमेठी नहीं आई। आती तो हिसाब मांगते हैं हमको। अमेठी को लेकर या आपको लगता है कि आप ललकारेंगी राहुल गांधी को? मैं आपको 14 याद नहीं है? स्मृति कौन सबसे बुरी तरह हारने वाली मंत्री हैं श्रीमती स्मृति ईरानी जी। क्योंकि अब की बार मोदी सरकार एक एक अक्षर पर चढ़कर जनता ढूंढ रही है कि मेरे हिस्से का अच्छा दिन कब आएगा। एग्जैक्टली, लेकिन सवालों की शुरुआत इस बात से करते हैं कि आजकल स्मृति जी आप शिक्षा पर कम राहुल गांधी पर ज्यादा बोल रही हैं, उन्हें खूब ललकार रही हैं। हेलो, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग वीडियो क्लिप देखने वाले हैं जहां स्मृति ईरानी गोदी मीडिया को एक इंटरव्यू दे रही है। गोदी मीडिया की कौन है दोस्तों? अंजना ओम कश्यप मोदी, जो स्मृति ईरानी का इंटरव्यू ले रही है। और जब अंजना ओम कश्यप मोदी जब स्मृति ईरानी से एक हार्ड क्वेश्चन कर देती हैं, ऐसे तो अंजना ओम कश्यप मोदी तो बीजेपी का सपोर्टर, हमेशा बीजेपी का ही पक्ष देती है। भाई कभी कभी क्या ऐसा होता है ना कि वो भी सही बातें कर देती है और हम लोग बुड़बक नहीं है, आखिर लाइफ में जाकर बीजेपी का ही सपोर्ट देती है। तो वैसे एक इंटरव्यू आज देखेंगे जहाँ अंजना ओम कश्यप स्मृति ईरानी का इंटरव्यू ले रही है और एक हार्ड क्वेश्चन करने के कारण स्मृति ईरानी भड़क जाती हैं और बाद में अंजना ओम कश्यप भी नरम हो जाती है और उनसे अच्छा खासा भी बात करने लगती है। तो जैसे कि आपको जान लें कि स्मृति ईरानी इस बार इलेक्शन हार चुकी है, वहीं उल्टी सीधी बातों के कारण उनके बातों में कोई लॉजिक नहीं होता है, बस वो राहुल गांधी के पीछे पड़ी रहती है। राहुल गांधी क्या बोला, कहाँ जा रहा है, क्या नहीं, उनकी कोई भी बातें जाने नहीं देती है। वैसे एक फ्लाइंग किस के बारे में जब संसद में राहुल गांधी फ्लाइंग किस भी नहीं दिए थे और उस पर वो स्मृति ईरानी पूरी तरह से बढ़ेगी। इसी कारण के कारण स्मृति ईरानी इस बार इलेक्शन हार चुकी हैं दोस्तों। और स्मृति ईरानी हारने के कारण अच्छा खासा गोदी मीडिया भी उनको वाट लगा रहा है, अच्छा खासा उनको ले रहा है, करके ले रहा है स्मृति ईरानी का। तो इस वीडियो को पूरा देखते हैं। इस वीडियो के बारे में आपको लोग क्या लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, अपना ओपिनियन कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को पूरा देखें दोस्तों। अमेठी की हार ने उनको तपस्वी बना दिया। मुझे क्या पता, उनसे पूछे। आप ही ने बोला कि मैं वही तो कह रही हूँ, आप 2014 से पहले का देख लीजिए ना। तपस्वी तो आप ही बने, तपस्या पे तो हमें ना निकाला 19 में। कि सारे पुराने बयान निकाल कर कांग्रेस पार्टी आप ही को टारगेट करती अब है। देखिए, राष्ट्र के इतिहास में पहली बार एक सिटिंग कांग्रेस प्रेसिडेंट अपने गढ़ में हारा है और किसी राजनेता की औलाद से नहीं हारा, एक सामान्य परिवार की लड़की से हारा है। चोट तो लगेगी। तेजस्वी यादव ने कहा कि ये किसान विरोधी सरकार है, आय दोगुनी कर देंगे 2022 तक आपने वादा किया है। इस बार किसान सम्मान निधि को भी 6000 सालाना से आपने 1 रुपया। मैं दोबारा कह रही हूँ अंजना जी, एक जमाना ऐसा था जब लोग कहते थे कि भाई रजिस्टर में बच्चे का नाम है, 0 to 6 की आयु है, वो रजिस्टर वैसे का वैसे ही 10 साल चलता था और चला है यूपीए के कार्यकाल। दूसरी तरफ एक प्रश्न बाजार की भी तरफ से है कि ये अडानी वाले मामले में क्या हमारे रेगुलेटर्स आप तो आज तक की प्रतिनिधि हैं, बाजार की प्रतिनिधि कब से हो गए? प्रोएक्टिव वो, क्योंकि उसमें इन्वेस्टर्स का पैसा है जिन्होंने LIC में, SBI में इन्वेस्ट किया है, उनका ये प्रश्न है कि क्या हमारे रेगुलेटर्स को ज्यादा प्रोएक्टिव होना चाहिए, ताकि अगर विदेशी कोई, जो कि हिंडनबर्ग खुद ही US जस्टिस डिपार्टमेंट उनकी जांच कर रहा है, लेकिन हम वल्नरेबल दिख रहे हैं कि कोई ऐसी विदेशी रिपोर्ट आती है और हमारे बाजार में ब्लडबाथ शुरू हो जाता है। देखिए, चित भी मेरी पट भी मेरी है कि जिन जिन लोगों को जवाब देना चाहिए था, LIC के मुखिया, SBI के मुखिया और RBI ने स्टेटमेंट दिया है। फाइनेंस सेक्रेटरी से पूछा गया, उन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया है। क्या आप उस इंस्टीट्यूशन पर इसलिए कलंक लगाना चाहते हैं क्योंकि वो आपकी राजनीति को सूट करता है? ये विपक्ष के लोगों को जवाब देना। जिस व्यक्ति में इतनी हिम्मत नहीं कि वो भारतीय जनता पार्टी के एक सामान्य कार्यकर्ता से अपने सो कॉल्ड गढ़ में चुनाव लड़ सके, वो डींगे ना ही हाके तो बेहतर। देखिए, जो कहते हैं कि अमेठी गांधी खानदान का गढ़ है, वो एक कैंडिडेट देने में इतना समय क्यों लगा रहे हैं? तो उनका लैक ऑफ कॉन्फिडेंस ही आपको बताता है कि अमेठी अब कांग्रेस बेस्टियन नहीं रही है। पहली बार अमेठी से प्रत्याशी घोषित करने में कांग्रेस इतना समय लगा रही है, इतना चिंतन और मंथन कर रही है। कांग्रेस की हार का संकेत आपको उसी में मिल सकता है। सबसे बुरी तरह हारने वाली मंत्री हैं श्रीमती स्मृति ईरानी जी। भारत जोड़ो यात्रा यूपी में बहुत दिन नहीं रही, इसलिए अमेठी नहीं आई। आती तो हिसाब मांगते हैं हम। 24 में क्या लग रहा है आपको अमेठी को लेकर, या आपको लगता है कि आप ललकारेंगी राहुल गांधी को कि फिर आए चुनाव लड़े आपके सामने? मैं आपको 14 याद नहीं है? स्मृति कौन? मैं इतना ही कहूंगी, 14 हो या 24, हाँ 14 हो या 24 मैं नहीं जानती, पार्लियामेंट्री बोर्ड को पता है कौन कहाँ से लड़ेगा। लेकिन जो मैंने 19 में कहा था वो आज भी आई थिंक कायम है। मजा आया। मुझे लगता है कि शायद भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ होगा नहीं कि मीडिया के माध्यम से शिक्षा मंत्री की परीक्षा मीडिया के साथ साथ जनता भी ले रही हो।
अरे कहना क्या चाहते हो? अब इतनी हिम्मत तो है कि जनता के बीच में बैठकर किसी भी सवाल को मैं स्वीकार कर सकूं और उसका जवाब दे सकूं। मजा नहीं आ रहा है। मैंने मात्र इतना ही कहा कि अगर आप मुझे राजनीतिक चुनौती देते हैं, अच्छा, और आप भी अगर जनता में से ही उपज कर जनता का काम करने का दावा करते हैं, तो थोड़ी हिम्मत दिखाइए, आप भी मैदान में आइए। कुछ भी? अच्छा कुछ भी? लेकिन स्मृति जी, राहुल गांधी से आपने अमेठी में जाके टक्कर ली, बेशक चुनाव हार गए, लेकिन टक्कर कड़ी थी, सबको पता है। क्या इस बार फिर जिस ढंग से बार बार आप जा रही हैं अमेठी में, 26 तारीख को गई, उससे पहले गई, तो क्या वहाँ पे अमेठी से ही चुनाव लड़ेंगी? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। और राहुल के साथ आमना सामना क्यों कर रही है? कोई वजह है खास? मुझे ये समझ में नहीं आता कि मुझसे ज्यादा आप क्यों परेशान है कि मैं किसका सामना कर रही हूँ। जली ना, तेरी भी जली। ऐसा है कि आप तो ऐसा प्रश्न करते हैं जैसे हे भगवान, कितना घोर अन्याय और पाप हो गया कि स्मृति अमेठी चली गई। कुछ भी? अब अमेठी से चुनाव में लड़ी हूँ। मैंने जनता को उस वक्त वादा किया था कि मैं लौटूंगी। अपने वादे को एक तो पूरा कर रही हूँ। झूठ है, झूठ है, झूठ है। फिर आपके पेट में दर्द क्यों? डर देखिए है क्योंकि आपको डर किस बात का है कि मैं राहुल को ललकार रही हूँ, इस बात का डर है। समझ रहे हो? समझ रहे हो? मेरी ललकार सुन रहे हैं, इस बात का डर है। मतलब पक्ष नहीं, आपका पक्ष किसकी तरफ है? आप राहुल जी की तरफ से सवाल कर रहे हैं आज तक? बस हवा निकल गई। किससे सवाल कर रही हो? सवाल नहीं, सवाल ये है किसकी तरफ से कर रहे हैं? राहुल जी की तरफ से आज तक? नहीं, आज तक की तरफ से, जनता की तरफ से। बात तो सही है। एक सेकंड, राहुल गांधी को ललकार के आप असल मुद्दे से दरअसल लोगों का ध्यान हटाना चाहते हैं। सही पकड़े हैं। अरे मुद्दा आपने कहा जा क्यों नहीं? मुद्दा जवाब तो यही दे रहे हैं। उनका सहारा बचीजिए मुद्दा। अरे उनका सहारा नहीं ले रही हूँ, आप उनके पीछे मत। एक सेकंड। यही नहीं, अभी और सुनिए। तो पहले सवाल को दुरुस्त कीजिए। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? सवाल को ठीक कीजिए। सवाल ठीक करो। यही दिक्कत है स्मृति ईरानी जी की आप फिर भटका रही है। समिति जी सवाल ये है, आप मुद्दे से भटका रही हैं। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। स्मृति जी, आप मुद्दे से भटका रही हैं। देखिए, आप सवाल को भेज कीजिए ना। माइक के बिना उनकी आवाज नहीं आएगी। मैं जा रही हूँ। हाँ जी, तो सवालों से इतनी बौखलाहट कि जवाब देने के बजाय कह रही हैं कि आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है। ये है केंद्रीय मंत्री। और जब अंजना ने फिर से इनसे सवाल किया तब भी इनके मुंह से जवाब नहीं निकला। तो इन लोगों के साथ दिक्कत तो यही है कि सवाल को फेस नहीं कर सकती। इनके पास सवालों का जवाब नहीं होता, देश के असल मुद्दों पर जवाब नहीं होता। पर इन्हें बकलोली करने को कह दो तो लंबी लंबी फेंकने लग जाएंगे। ये है इनकी सच्चाई। स्मृति जी, सवाल ये है, राहुल गांधी ने यही नहीं, अभी और सुनिए। मैं लोगों के बीच में हूँ, लोगों के बीच में हूँ। वाह क्या सीन है। अरे अंजना जी रुक जाइए, एक हाथ उठा रहे। सबसे पूछेंगे, लोगों से भी पूछेंगे। भगवाकरण के सवाल पे आप जवाब देंगे मेरा? क्या भगवाकरण के सवाल पर जवाब देंगे? वाह क्या सीन है। अंजना जी, अब मैं बोल, यही दिक्कत है। नहीं, आपने मेरा सवाल खत्म नहीं होने दिया है। समझ रहे हो? समझ रहे हो? मेरा सवाल पूरा होने दीजिए। दिक्कत क्या है? मेरा सवाल मैं आपको बताती हूँ दिक्कत क्या है। क्या साबित करना चाहता है तू? क्या साबित करना चाहता है तू? मेरा सवाल दिक्कत ये है कि आप पहले ये प्रपोज करती हैं कि जनता की तरफ से कुछ बोल रही हैं। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। कि किसने कहा? अरे अभी टेप चलाइए, आपने बोला। आपसे आप जनता बोलने लगी है। इस प्रकार की बचकाना बातें राहुल गांधी ने NSUI के भाषण में आप पर शिक्षा के भगवाकरण का आरोप अब जनता राहुल गांधी की तरफ से सवाल करने बैठी है। मैं सवाल कर रही हूँ विरोध की तरफ से, जिसमें ये कहा आप राहुल गांधी की तरफ से सवाल कर रहे हैं। सवाल तो आप पूछ रहे हैं, दोनों एक साथ प्रहार कर रहे हैं ना। आपने कहा राहुल गांधी की तरफ से सवाल कर रहे हैं। सवाल तो उठेंगे ना समिति, जो सवाल उठे हैं। जनता आपके सामने बैठी है। बात तो सही है। राहुल गांधी सवाल पूछ रहे हैं। ये सवाल जी, एक सेकंड, मैं आपको बताती हूँ। एक स्मृति ईरानी जी, एक आरोप बताती हूँ। वाह क्या सीन है। पर स्मृति जी, पार्लियामेंट में सवाल उठा था। एक सेकंड रुकिए, सुनिए मेरी बात सुनिए। मेरा रिक्वेस्ट है सबसे, अंजना जी आप मुझे एक सेकंड बोलने दीजिए। सवाल खत्म किए बिना आपको आज आइडियोलॉजी की बात करनी है ना। सामने नंदिता नारायण बैठी हैं, वो लेफ्ट पार्टी से, भाजपा से नहीं है।
अरे कहना क्या चाहते हो? लेकिन उनसे पूछिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी में कोई दिक्कत होती है तो संवाद करने के लिए हमारे पास आते हैं। किसी पक्ष का मंत्रालय नहीं है, ये मैं इनको भी बोल चुकी हूँ और सबको बोल चुकी हूँ। तो ये आरोप क्यों लगते रहे हैं? देखिए, ये बात तो सच है। एक सेकेंड, राहुल गांधी का काम है आरोप लगाना। अच्छा, आरोप नहीं लगाएंगे तो उनका क्या राजनीतिक व्यक्तित्व बचेगा? तो आपका क्या कहना उसके ऊपर? मेरे क्यों अपना समय बर्बाद? मेरा काम है इनका काम करना। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। आप अमेठी में जाके आरोप तो लगाती रहे, फूड पार्क का मामला रहा हो या दूसरे मामले, आप भेजती तो है उनको। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। आपको मैं मामले बताती हूँ, क्या आरोप लगाया उन्होंने? भगवाकरण हुआ है, ठीक है। एक छोटा सा उदाहरण आपको देती हूँ। कहा उन्होंने NIT नागपुर में आपने जो चेयरपर्सन लगाया वो भगवा एक बैकग्राउंड से है। हाँ भाई हाँ, कि अगर हम आपको नियुक्त करें तो आप सेक्युलर हैं और अगर स्मृति ईरानी आपको नियुक्त करें तो आप भगवा हैं। लेकिन क्या ये सच नहीं है कि क्रिसमस आइडियोलॉजी बड़ी? क्रिसमस के दिन जिस दिन छुट्टी की बात थी, आपने क्रिसमस के दिन स्कूल बंद थे। अरे मैडम, आप सवाल करेंगे तो तथ्य के आधार पर करती हैं मैडम, क्योंकि आप झूठ सवाल पूछ रहे हैं आपसे। यही नहीं, अभी और सुनिए। आप सवाल तो सुन लीजिए, आप झूठ बोलना बंद कीजिए, गुस्सा करना बंद कीजिए। गुड गवर्नेंस डे उसको मनाना चाहते हैं। एक सेकंड अंजना जी, सवाल करते हैं, झूठ बोलने का गुड गवर्नेंस डे करके क्रिसमस की छुट्टी को खत्म करने का आरोप, क्रिश्चियन की भावनाओं को आहत कर सकता है, चोट पहुंच सकती है। हाँ भाई हाँ, अंजना जी फिर से बोल रही हूँ, गुड गवर्नेंस डे का दो नजरिया। अगर अटल जी 25 दिसंबर को पैदा हुए, ये क्या मेरी गलती है? थोड़ी मर्यादा रखिए। और 25 दिसंबर को 25 दिसंबर को क्या सारे स्कूल बंद थे? अंजना बच्ची बात बताए, क्या 25 दिसंबर को क्या सारे स्कूल बंद थे या नहीं? क्रिसमस आप बताइए, उनकी गलती है? शाबाश बेटा, बंद थे क्या 25 दिसंबर को? स्कूल बंद थे, स्कूल बंद थे। अंजना बच्ची आपने बनाते हैं क्या वो गलत है? जनता जानती है क्या 25 दिसंबर को क्रिसमस मनाते हैं? इसीलिए स्कूल बंद थे। हाँ, तो छुट्टी होनी चाहिए। तो देव शर्मा पंचजन्य के पूर्व वो संपादक कई पत्रिकाओं के रह चुके हैं। झूठ है, झूठ है, झूठ है। क्या प्रेस पूरा का पूरा भगवा है? हम ये कह रहे हैं कि यूपीए करती थी, क्या आप भी वही कर रही हैं? लेकिन पंचजन्य को RSS का माउथपीस है ना? सही पकड़े हैं। सारे के सारे जिन प्रकाशन के वो एडिटर रह चुके हैं, क्या वो सारे भगवा हैं? विवादों के मंत्री क्यों कहा जाता है आपको? इतने विवाद क्यों है आपके आसपास? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। कि आप अगर जानबूझ के विवाद बनाना चाहते हैं तो मैं क्या करूं? हम नहीं बना रहे, देखो मैं आपसे पूछ रही हूँ। पर स्मृति जी, ये तो आपको पार्लियामेंट में जवाब देना पड़ता है। मैं तुम्हें जवाब दूंगी। आज आपको चुनौती देती हूँ, मैं जवाब देने के लिए यहाँ बैठी हूँ। राहुल गांधी बैठेंगे क्या? कुछ भी बिल्कुल नहीं बैठेंगे। तो क्या? लेकिन आप अच्छे दिनों की बात तो आप कर रहे हैं ना? अच्छे दिन आएंगे तो अच्छे दिन कब आए? वो अच्छे दिन का मतलब ये नहीं है। मजा आया।